हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस लेटेस्ट और अपडेटेड वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस 95 पेंशनरों की मिनिमम पेंशन हाइक के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई है, जिसके बारे में कि मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी है। तो फ्रेंड, उससे पहले करना चाहूँगी एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से जान लेते हैं उस अपडेट के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम हाइक मिनिमम पे आउट टू ₹3,000 सेज हाउस पैनल। Parliamentary Standing Committee on Labour has recommended that the minimum pension under the Employees Pension Scheme (EPS) should be raised to at least ₹3,000 from the present rupees. The panel, headed by BJD MP Bridhari Mehtab, said in its report on demand for grants that the centre should specifically look into the grievances that employees fail to deposit PF contribution deducted from employees' wages into the PF accounts and also defaulted on their own contribution. तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको इसका हिंदी में बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड, कर्मचारी पेंशन योजना हाउस पैनल का कहना है कि न्यूनतम भुगतान पेंशन 3,000 तक है। श्रम प्रसंस्कृत स्थायी समिति ने सिफारिश की है कि कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपए से कम 3,000 रुपए तक बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी के सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाले पैनल ने अनुदानों की मांगों पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि केंद्र को विशेष रूप से शिकायतों पर गौर करना चाहिए कि नियोक्ता कर्मचारियों के वेतन से पीएफ अंशदान को पीएफ खातों में जमा करने में विफल रहे और अपने स्वयं के योगदान पर भी चूक गए। मंगलवार को दोनों सदनों में रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफ और ईपीएसआई के वैधानिक लाभों को प्राप्त करने वाले श्रमिकों को भुगतान के लिए एक सचेत निर्णय को तत्काल निवारण की आवश्यकता है। ईपीएस पर रिपोर्ट में कहा गया है कि न्यूनतम पेंशन जो 2014 में घोषित की गई थी और आज तक लागू है, सकल रूप से अपर्याप्त है। यहाँ तक कि 1,000 रुपए की इस अल्प राशि को कई पेंशन भोगियों को विभिन्न कारणों से नहीं दिया जा रहा है और पेंशन की राशि 460 से कम है। इसलिए रिपोर्ट में कहा गया है कि मासिक पेंशन को न्यूनतम 3,000 तक बढ़ाने या प्रतिमाह 9,000 तक की एक बेहतर राशि के लिए मांग और प्रतिनिधित्व किया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ईपीएस के साथ एक बड़ी समस्या यह है कि किसी कर्मचारी की सेविंग कंट्रीब्यूशन प्रति और वास्तविक पेंशन राशि के बीच कोई लिंक नहीं है, क्योंकि सभी योगदान एक खाते में जमा किए जाते हैं और अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन राशि का वितरण किया जाता है। इसके अलावा कथित तौर पर निकासी की राशि या निकासी करने की समय सीमा पर कोई सीमा मौजूद नहीं है और फिर भी खाता धारक पेंशन के लिए पात्र है। ईपीएस 95 एक डिफाइंड बेनिफिट योजना है जो न्यूनतम पेंशन की गारंटी देती है। इसमें निहित सीमाएं हैं जो कि मंत्रालय के अनुसार जब तक योजना के प्रशासन में उचित बदलाव नहीं किए जाते हैं तब तक इसका बोझ होगा। कहा कि पेंशन राशि में 3,000 की बढ़ोतरी से 15,000 करोड़ का बढ़ा हुआ व्यय होगा, जिससे सरकारी खजाने पर कुल प्रभाव 25,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। इस संबंध में समिति की इच्छा है कि इस योजना की कमियों या सीमाओं को दूर करने के लिए बेयाना प्रयास किया जाए और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि ईपीएस के तहत कम से कम 3,000 की उचित मासिक पेंशन सुनिश्चित करने के माध्यम से कार्यकर्ता के हित सुरक्षित हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ईपीएफओ की तरफ से मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर एक लेटेस्ट अपडेट। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।